गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट 11 में हमने ये सम देखा था कि ए एंड बी अगर वो मिलके कोई काम करते हैं तो वो 24 डेज में वह काम कर सकते हैं। ऐसा ही काम बी एंड सी को दिया जाए तो वो 30 डेज में कर सकते हैं और सी एंड ए को दिया जाए तो 40 डेज में कर सकते हैं। और अपना क्वेश्चन ये था उसमें कि अगर वो तीनों मिलके काम करे टुगेदर तो वो काम कंप्लीट करने में उनको कितना टाइम लगेगा, एंड सेपरेटली मतलब अकेला ए काम करे, अकेला बी काम करे, अकेला सी काम करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये हमने 8 सम देखा था। ये पार्ट में हम करेंगे 9th सम, ये वाला। और 9th सम में क्या है, टुगेदर एंड निकल गए। मतलब पहले में कौन से थे, ए प्लस बी प्लस सी था, ये टुगेदर मतलब ठीक है। फिर ओनली ए था, ओनली बी था और ओनली सी था, लेकिन अब ये नहीं है। तो मतलब हमें ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी करना है। तो अगर ऐसा सम पूछा जाए तो वो लंबे तरीके से नहीं जाना है, इसमें थोड़ा शॉर्ट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो a प्लस बी वन डेज वर्क, अगर वो पूरा काम 24 डेज में कर रहे हैं तो 1 डेज, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो करेंगे 1/24 जितना। ये अपना फॉर्मूला है, n डेज में काम खत्म करते हैं तो 1 डेज वर्क क्या होता है 1/n। तो मतलब यहाँ पे हो गया 1/24। b प्लस सी 1 डेज वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/30, क्योंकि उनका 30 डेज का है पूरा। अगर टोटल n डेज लगते हैं तो 1 डेज में कितना वर्क होता है, तो 1/n, ठीक है। तो 30 है तो यहाँ पे 1/30। सिमिलरली सी एंड ए के लिए 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/40, ठीक है। अब बारी अपनी है, डायरेक्ट हमें ए के लिए निकालना है। तो ये सब वैल्यूज मैं मतलब स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे। अब बारी आती है 2a's 1 डेज वर्क। देखो इसको समझना है, ये 2a कैसे आया एक्चुअली। तो इज इक्वल टू a प्लस बीज 1 डेज वर्क प्लस सी प्लस एज 1 डेज वर्क माइनस बी प्लस सीज 1 डेज वर्क। एक्चुअली हमने क्या किया, तो ये a प्लस बी वाला एक था, ये वाला, ठीक है। फिर c प्लस ए वाला मतलब ये वाला, ये दोनों को प्लस किया और ये b प्लस सी वाले को माइनस किया। इसको मैंने माइनस किया, ये निकाल दिया मतलब, ठीक है। ये दोनों को प्लस किया और इसको निकाल दिया। इससे डायरेक्ट मुझे 2a मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो देखिए समझिए। अगर मैं ये a प्लस बी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी प्लस ए लिखा और माइनस लिखा मैंने b प्लस सी। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, तो ये मैंने ब्रैकेट रिमूव किया तो ये तो a प्लस बी हुआ, ये हो गया प्लस सी प्लस ए, और ये माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी कैंसिल होगा। सिमिलरली ये प्लस सी और यहाँ पे माइनस सी कैंसिल होगा। तो मेरा आंसर आएगा इज इक्वल टू 2a। मतलब ऐसे करने से मेरा आंसर आता है, जो भी आता है, ये 1 डेज वर्क 1 डेज वर्क 1 डेज वर्क, मतलब ये दोनों का एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन करने से मुझे 2a's मिल जाता है। क्योंकि ये माइनस बी होने के कारण ये बी चला जाता है और ये माइनस सी होने के कारण ये सी चला जाता है। तो मतलब a प्लस ए मतलब क्या बचा, 2a, ठीक है। वही यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इज इक्वल टू, चलो a प्लस बी 1 डेज वर्क तो क्या है 1/24, c प्लस ए 1 डेज वर्क तो वो क्या है 1/40, ठीक है। एंड b प्लस सी जो मुझे माइनस करना है वो है 1/30। तो 20, 40 एंड 30 का एलसीएम आता है अपना इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा 120 अपना एलसीएम होगा, ठीक है। इसको 120 लाना है तो मुझे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 120 लाना है तो मुझे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 30 को अगर मुझे 120 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नीचे तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 24 को, तो ये 120 बन गया। तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो बन जाएगा 5 1 5 प्लस 3 इंटू 40 मतलब 120 तो बन गया। तो ये बनेगा मेरा 3 1 3 माइनस इसको 4 इंटू 30 करने से 120 बन गया। तो ये मतलब 4 1 4, तो 5 प्लस 3 8 माइनस 4 मतलब 4/120, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल कर रहा हूँ तो 4 1 4 और यहाँ पे 4 कैंसिल, 4 से कैंसिलेशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा 30। तो इज इक्वल टू मेरा आंसर आएगा 1/30। लेकिन ये 1/30 किसका आंसर आया, 2a's 1 डेज वर्क। मुझे तो a का निकालना है, ठीक है। तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर a's 1 डेज वर्क इक्वल टू क्या होगा, ये 1/30 तो था इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया 1/60। और मुझे ये मालूम है कि भाई अगर ये मुझे 1 डेज वर्क जो k दिया हुआ है तो होल वर्क कैन फिनिश इन 1/k डेज। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है उसका मुझे इन्वर्स करना है। तो 1/60 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 60। तो a अलोन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। इजी था। तो b का भी हमें ऐसे ही निकालना है। देखिए तो b का निकालना है तो मतलब b वाले दोनों प्लस करने पड़ेंगे और जिसमें b नहीं है वो माइनस करना पड़ेगा। अब b वाले दोनों प्लस करेंगे तो 2b आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b's 1 डेज वर्क। b वाले कौन से है, a प्लस बी, ठीक है। फिर है b प्लस सी और b बगैर वाला कौन सा है, तो c प्लस है।
तो ये प्रोसेस करने से क्या होता है, बात वापस देखिए यहाँ पे कि ये देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो वही मैंने लिखा है a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस ऑफ सी प्लस ए। अब ये माइनस होने के कारण ये दोनों माइनस हो गए, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो गए, ये तो एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखिए ये प्लस ए एंड ये माइनस ए निकल गया, ठीक है, ये प्लस सी एंड माइनस सी निकल गया, तो क्या बचा 2b। तो एक्चुअली ये प्रोसेस मुझे 2b ही दे रहा है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इज इक्वल टू ये a प्लस बी का आंसर क्या है तो 1/24, b प्लस सी का आंसर क्या है तो 1/30 एंड माइनस ऑफ c प्लस a का आंसर क्या है 1/40। मुझे मालूम है कि इसका एलसीएम आता है 120। इसको 120 लाना है तो मुझे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से करना है और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से करना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 तो आ गया, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 5 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, वही 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 4 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 40 120 हो गया तो 3 1 3, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 3 मतलब वो हो जाएगा 6/120। देखिए 6 तो 6 1 6 और यहाँ पे 20 इंटू 6, ठीक है, तो 20 बचा, तो मेरा आंसर आया 1/20। ये 1/20 आंसर आया मेरा 2b का। मुझे तो आंसर किसका निकलना है, b का, तो मतलब मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/20 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 था 2b वाला 2 था वो 2 अपॉन में चला गया, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया 1/40। तो देखो मुझे मालूम है कि अगर 1 डेज वर्क इक्वल टू k है तो होल वर्क कैन फिनिश इन 1/k डेज। तो b 1 डेज वर्क 1/40 है तो b अलोन कैन फिनिश द वर्क इन इसका इनवर्स मतलब 40 डेज, ठीक है। तो ऐसे हमें सम करना था। देखिए ये कैपिटल C भी अपना बाकी है, क्योंकि हमने a का निकाला, b का निकाला, अब c का भी निकालना है सेपरेटली में, तो ठीक है, तो वापस वहां भी 2c's आएगा, क्योंकि मुझे c वाले दोनों प्लस करने हैं और c बगैर वाला माइनस करना है। मतलब ये b प्लस सी वाला पहले जिसमें c है, दूसरा c है उस वाला c प्लस ए, और c नहीं है वाला माइनस करना है, मतलब माइनस a प्लस बी। वापस देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो ये प्रोसेस मुझे क्या देता है एक्चुअली, देखिए ये माइनस a और ये प्लस a निकल जाएगा और ये माइनस b और ये प्लस b निकल जाएगा, तो मतलब c प्लस सी मतलब 2c बचेगा। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये b प्लस सी प्लस ए माइनस ऑफ a प्लस बी, ये माइनस होने के कारण ये दोनों माइनस हो गए। अब क्या होगा, तो देखिए ये प्लस a एंड ये माइनस a गया, सिमिलरली ये प्लस b एंड माइनस b गया, तो ये 2c हुआ। मतलब ये प्रोसेस मुझे 2c दे रहा है। तो इज इक्वल टू b प्लस सी का आंसर है 1/30, c प्लस ए, तो c प्लस ए का मेरा आंसर है 1/40 और माइनस a प्लस बी उसका आंसर 1/24, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो इसका एलसीएम आएगा 120, इसको 120 लाना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 120 लाना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 120 लाना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 इंटू 30 मतलब 120 हो गया, मतलब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है, तो 4 1 4, ठीक है, प्लस यहाँ 3 इंटू 40 मतलब 120 हो गया, मतलब मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी करना है तो वो 3 1 3 माइनस 5 इंटू 24 तो 120, 5 1 5, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 5 मतलब वो हुआ 2/120। कैंसिल करूंगा तो 2 1 2 और यहाँ पे 60, तो मेरा आंसर आएगा 1/60। ये 1/60 किसका आंसर आया, 2c's 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/60। तो c का क्या होगा, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 2c था वो मैं 2 से मैंने डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/60 था इंटू 2 एक और आ गया, 2 से डिवाइड हुआ तो मतलब 1/120 हुआ। मुझे ये मालूम है कि अगर 1 डेज वर्क k है तो होल वर्क कैन फिनिश इन 1/k डेज। तो मतलब c अगर एक दिन में इतना काम करता है तो पूरा काम कंप्लीट करने में c को इसका इनवर्स मतलब 120 डेज लगेंगे, ठीक है। पूरे सम का फ्लो देखते हैं। मुझे डायरेक्ट 2a's वर्क मतलब निकाला, तो मैंने क्या किया, जो a वाले दोनों थे वो मैंने प्लस किए और a के बगैर वाला था वो माइनस किया। ऐसी प्रोसेस करने से मुझे 2a's 1 डेज वर्क मिला। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो वो मुझे a's 1 डेज वर्क मिला। अब a's 1 डेज वर्क मिला तो 1 डेज वर्क मिला तो उसका इन्वर्स करूंगा तो मुझे डेज मिल जाएंगे। तो मतलब ये मेरा सम यहाँ पे a वाला तो खत्म हुआ। सिमिलरली 2b's 1 डेज वर्क, ठीक है। तो 2b's में मैंने क्या किया, तो b वाले दोनों प्लस किए, मतलब कौन से a प्लस बी एंड b प्लस सी को प्लस किया, b बगैर वाला माइनस किया, a प्लस बी एंड b प्लस सी को प्लस किया, और b बगैर वाला मतलब b जो नहीं था वाला वो c प्लस a वाले को माइनस किया। ऐसा करने से मुझे 2b's 1 डेज वर्क मिला और मैंने 2 से डिवाइड किया तो 20 1 डेज वर्क मिला। सिमिलरली 2c's 1 डेज वर्क, तो c वाले दोनों प्लस किए, ठीक है, और c बगैर वाला था वो मैंने माइनस किया,
तो इसका सिंप्लीफाई करने से मुझे सीज मिला, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो मुझे सीज मिला। तो मतलब ये सम मुझे ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम एक और सम करेंगे। थैंक यू।